नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए प्रवेश परीक्षा से संबंधित या नौकरियों से संबंधित जानकारियों से अपडेट रखने का प्रयास किया जाता है। संस्थान में एमएससी एजी के प्रवेश परीक्षा से संबंधित या बीएससी एजी कर चुके छात्रों को या एग्रीकल्चर से संबंधित नौकरियों से संबंधित बैच संस्थान में उपलब्ध कराए जाते हैं। संस्थान में 22 फरवरी से एमएससी एजी के प्रवेश परीक्षा का क्रैश कोर्स प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में किसी को भी संस्था से जुड़ना है तो आप सभी का स्वागत है। आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो आप सभी युवाओं के लिए एक जागरूकता के संबंध है। आप उसे जरा ध्यान से देखिएगा और अपने आप को सचेत रखिएगा। तो आइए पहले देखते हैं उसमें क्या बातें की गई है, फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में खाली पदों को भरे जाने की तैयारी, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार खाली पदों को भरे जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है, उसमें क्या क्या चीजें ये अपना रहे हैं, जरा इन पर हमें बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नए वित्तीय वर्ष में रिक्त सरकारी पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती करने की तैयारी प्रदेश सरकार ने की है। सरकारी विभाग में रिक्त पदों में से 70,000 से अधिक पदों को भरे जाने की उम्मीद है। 70,000 भरे जाने की उम्मीद दिखा रहे हैं। बाकी वो हकीकत होगा कि नहीं, आप आसानी से समझ पाएंगे। आउटसोर्सिंग से भी 1 लाख से अधिक कार्मिक तैनात किए जाएंगे। 70,000 तो भरने की तैयारी कर रहे हैं और 1 लाख आउटसोर्सिंग से भी लाने की तैयारी में है। ठीक है, अब आउटसोर्सिंग को भी रोजगार ही कहा जाएगा, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पर होने वाली इन भर्तियों को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए वेतन मद में करीब 53,347 करोड़ रुपए अधिक का प्रावधान किया है। वेतन बांटने के लिए या वेतन देने के लिए 53,347 करोड़ अधिक का प्रावधान या आवंटन किया गया है। ये बात तो सही है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है 1 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे भर्ती। ये कहां पर, इसमें लिखा वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक सबसे अधिक समूह ग के पदों पर भर्तियां होंगी। अब यहां पर वो समूह ग के पदों पर भर्तियां होंगी, वो आउटसोर्सिंग से होगी या सरकार करेगी, ये चीजें यहां से कंफर्म नहीं है। ठीक है, बड़ी संख्या में लेखपाल, राजस्व, ग्राम पंचायत, गन्ना पर्यवेक्षक जो एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए होता है, गन्ना पर्यवेक्षक, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ व पुलिस की भर्ती होनी है। इसके अलावा माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जाना है। इन अस्थायी पदों के साथ ही विभाग के काम के बोझ को बांटने के लिए 1 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मी भी रखे जाने हैं। मतलब ये जो भर्ती की बात कर रहे हैं, इसी के साथ आउटसोर्सिंग से भी लोगों को रखा जाएगा। अब वो आउटसोर्सिंग लोग किसके लिए हैं? क्या ये ऐसा तो नहीं था इस पर भी अस्थाई पद के रूप में लाया जाना था, अब उसको रोक करके आउटसोर्सिंग से उस काम को के लिए लोग रखे जाएंगे? तो इसका मतलब है सरकार कहीं ना कहीं अपने कार्यों को करने के लिए अस्थाई पद से कहीं ज्यादा आउटसोर्सिंग पर अपने आप को डिपेंड होने जा रही है। ठीक है, तो क्या हमारे पदों की संख्या बढ़ेगी या प्रदेश में पदों की संख्या घटेगी, इस पर विचार करना है। आगे लिखा है वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि इन भर्तियों को ध्यान में रखते हुए वेतन मद में सरकार ने अधिक बजट का प्रावधान किया है। यह सभी भर्तियां प्रक्रियाधीन है। अब कितनी भर्तियां प्रक्रियाधीन है ये भी हम देख पा रहे हैं, और कुछ के विज्ञापन निकाले जाने हैं। विज्ञापन तो 2-2 साल 3-3 साल हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर राज्य कर्मचारियों को हर साल दिए जाने वाले महंगाई भत्ता व पेंशनरों को दी जाने वाली महंगाई राहत के अलावा कर्मचारियों को दी जाने वाली सालाना वेतन वृद्धि की रकम को जोड़ ले तो सरकार पर हर साल करीब 10 से 12 हजार करोड़ का व्यय भार पड़ता है। सरकार पर व्यय का भार पड़ रहा है। ठीक है, मतलब नौकरी देने से जो भार बढ़ रहा है वो भार है, बाकी
सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधियों को जो दिया जा रहा है, जो इनको लाभ दिए जा रहे हैं, ठीक है, अगर इसका उदाहरण लूं तो सबको जो सिम कार्ड है फ्री है, एक महीने के लिए 239-250 रुपए में पूरा महीना चल रहा है। क्या हमारे जनप्रतिनिधि लोग को भी इतना ही दिया जा रहा है? तो इस पर युवाओं को सिर्फ इतना हमारी तरफ से, अपनी तरफ से संदेश है कि आप इतनी बेहतर तैयारी करें कि ऐसी कोई स्थिति आए कि उसके पहले ही आप एक अच्छे जगहों पर सेटल होकर अपने भविष्य को उज्जवल बना लें, अन्यथा आने वाले समय में अधिकांश युवा इसका शिकार हो सकते हैं। तो हमारा मकसद आपको सिर्फ जागरूक करने से है, अन्य कोई स्थिति का नहीं है, तो इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। हमें उम्मीद है आप सभी इस बात को देख करके और अपने आप को समझ पा रहे होंगे। तो इससे संबंधित यदि कोई भी संस्था से आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप सभी का संस्था में भैया स्वागत है। संस्थान के मोबाइल नंबर 94-15-25-25-72 पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।